तो रेजोनेंस की स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करना सीख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर आज है। आज हम लोग जो भी करेंगे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिया रहेगा, उसमें हम लोग को चेक करना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। उसके लिए रूल्स है, उस रूल को फॉलो अप करते हुए वी कैन फाइंड आउट विच स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, राइट। जैसे तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी हम लोग को पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल से स्टार्ट करें हम लोग, राइट। CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड CH2, इस पर चार्ज दिया हुआ है आपका प्लस चार्ज, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि अपना देखें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अपने पास 5 का, उस समय 4 कैटेगरी क्या क्या था रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए, पाई सिग्मा प्लस चार्ज हो सीक्वेंस में, दूसरा पाई सिग्मा लोन पेयर एलपी, वो देख लेंगे, 2 3, यहां पर एक सिंगल कर दो, हाँ। पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर, थर्ड क्या हो गया मेरे बेटे, उसके बाद पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई रेडिकल वाला भी है, पाई सिग्मा पाई, 4 पाई सिग्मा रेडिकल, और एक अपना जो था लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ये 5 सीक्वेंस होना ये हाइपर कंजुगेशन के लिए ये 5 मिनिमम क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए। जो भी कंपाउंड दिया होगा, यदि उसके स्ट्रक्चर में हम क्या चेक करेंगे, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज होगा तो रेजोनेंस होगा, पाई सिग्मा लोन पेयर हो तो या नेगेटिव चार्ज होगा तो वहां पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, पाई सिग्मा पाई सिग्मा डॉट, रेड डॉट मतलब रेडिकल, लास्ट लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। ये सारा हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पे देखिए कौन सा लागू हो रहा है, ध्यान से देखो, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, लास्ट वाला लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो यहां भी रेजोनेंस होगा, ठीक है। क्या करेंगे, ये लोन पेयर को यहां पर ट्रांसफर किए, पाई बॉन्ड दे देगा। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3O, ये डबल बॉन्ड CH2, और ये पॉजिटिव चार्ज, यहां से इलेक्ट्रॉन गया है ऑक्सीजन का, ये यहां ट्रांसफर हो गया, राइट। अब दोनों में यहां क्या देखना है कि हमें बताना रहेगा विच वन इज द मोर स्टेबल, तो पहला रूल क्या करता है कि जो भी स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है उसके सारे बॉन्ड काउंट कीजिए, राइट। ध्यान से देखो, ये CH3 ये दोनों सेम है, 3 तो कॉमन वाला हटा देते हैं। ऐसे एक्चुअल में पूरे कंपाउंड का देखना रहता है, ये कभी कंफ्यूजन नहीं रहना बुक में इसको काउंट करते हैं, नहीं, पूरे कंपाउंड का। जैसे यहां पर ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, ये भी 3 बना रहा है, तो मोस्टली बुक में क्या करता है, ये कॉमन हो गया, इसको हटा दिया, नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है, ये पूरे कंपाउंड में आप टोटल सिग्मा बॉन्ड फाइंड आउट कीजिए, राइट। तो 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 6 हो गया। तो एक्चुअल हम लोग क्या देखते हैं, देखो यहां पे जितने होंगे ये दोनों सेम, यहां भी 2 सिग्मा बॉन्ड, यहां भी 2 सिग्मा बॉन्ड, यहां 3 सिग्मा बाद, जो भी आप देखेंगे ये यहां ऊपर में कितने हैं, 1 2 सिग्मा बॉन्ड, और नीचे में
एक सिग्मा और पाई बॉन्ड वाला सिग्मा 3। तो इसमें पहला स्ट्रक्चर में कितना बन गया, 2 बॉन्ड, फर्स्ट स्ट्रक्चर में 2 बॉन्ड, और सेकेंड स्ट्रक्चर में 1 2 3 बॉन्ड। ये भी काउंटिंग करने लगे, ये दोनों सेम है। कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है, सर ये भी काउंट कर लो, नो प्रॉब्लम। 3 4 5 और 2 7। उसी तरह से 3 4 5 6 2 8, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज है, राइट। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि किसका काउंट करना, टोटल काउंट करना है। हाँ? 2 ही दिया हुआ, अभी बने तो कितना उससे मतलब नहीं हमें। दैट आज क्या रहे हो, गिवन स्ट्रक्चर में हमें फाइंड आउट करना है विच वन इज दी मोर स्टेबल। तो पहले में हम क्या देखे कि पहले स्ट्रक्चर में 2 बॉन्ड और दूसरे स्ट्रक्चर में 3 बॉन्ड। दूसरा ऑप्शन भी जो बताया वो भी वैसे भी करेगा, कोई गलत नहीं। तो रूल क्या कहता है कि जिस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ज्यादा होगा वो स्टेबल होगा। जिस स्ट्रक्चर में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स मोर होंगे वो स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। लॉजिकली भी देखा जाए तो क्या हो रहा है, यहां पे देखिए सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जहां बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एनर्जी निकलता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जहां भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वहां पर क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी रिलीज होने का मतलब प्रोडक्ट ये जो बन रहा है उसका एनर्जी कम हो गया। एनर्जी कम का मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। एनर्जी कम स्टेबल, कोई भी सिस्टम स्टेबल सबसे ज्यादा क्या कौन होता है, जिसके पास एनर्जी मिनिमम एनर्जी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। तो यहां पर ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल एज्यूम करके चले, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन जहां भी होगा एनर्जी रिलीज होगा। हम लोग ऑलरेडी, तो एनर्जी रिलीज होने का मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी कम हो गया। इट मींस प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट में क्या देख रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी स्ट्रक्चर 2 इज मोर स्टेबल देन 1। लॉजिक, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, एनर्जी कम होगा प्रोडक्ट का, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो फर्स्ट रूल अपना क्या हो गया, मोर कोवलेंट बॉन्ड, मोर कोवलेंट बॉन्ड, मोर कोवलेंट बॉन्ड इज मोर स्टेबल, इज मोर स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जो सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड देगा वो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो पहला रूल तो यही हुआ। यहां पर ध्यान देना है कि रूल को सीक्वेंस में ही फॉलो अप करना है, ये नहीं कि पहला रूल के बाद थर्ड रूल पे आ जाएंगे, नहीं, पहले फर्स्ट रूल चेक कीजिए, तब सेकंड, तब थर्ड, सीक्वेंस में चलना है। तो फर्स्ट रूल हो गया, क्लियर है। फर्स्ट रूल, मोर कोवलेंट बॉन्ड मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा कंडीशन देखिए हम लोग, सेकेंड एग्जाम्पल, CH2 CH NH2, दो
3 यहाँ CH3 ठीक है। और ये अच्छा ये डबल बॉन्ड यहाँ दिया, डबल बॉन्ड देते हैं हम लोग भी, CH2 ये कंप्लीट 2 3 4। हाँ नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी है तो लोन पेयर इसका रहेगा। रूल पिछला ही बताया था, 3 वैलेंसी जब रहेगा तो लोन पेयर रहेगा, 4 वैलेंसी होगा नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर देखो 2 कोवलेंट बॉन्ड 3 कोवलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी है इसलिए लोन पेयर इसका रहेगा। अब इसमें देखेंगे ये पांचों में से कौन सा रूल यहां फॉलो हो रहा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए। तो पाई सिग्मा लोन पेयर सेकंड वाला, पाई सिग्मा लोन पेयर सेकंड वाला है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों जो लोन पेयर है इसको यहां पर लेके आ गए और ये पाई बॉन्ड जो है इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन पे चला गया, राइट बेटे। तो क्या बन गया अपना स्ट्रक्चर, CH2 माइनस चार्ज यहां पर आ गया, CH ये डबल बॉन्ड NH2 इस पर प्लस चार्ज आ गया, यही है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये देखो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या 4 वैलेंसी, 2 2 4 इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज। अब चलें फर्स्ट रूल क्या करता है, काउंट कीजिए टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो यहां देखें इसमें तो 2, ये भी 2, फिर उसके बाद ये 2 1, फिर यहां देखें ये 1 यहां 1, यहां पर 1 ये 2, यहां पर 2 ये 2, ये कॉमन कॉमन उड़ गया, किनारे में देखिए ये भी कॉमन कॉमन उड़ गया। चलिए यहां पे देखो अब 2 1 3 3 1 2 3, यानी पहला रूल यहां इक्वल हो गया, यानी नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड दोनों स्ट्रक्चर में सेम है। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड दोनों स्ट्रक्चर के लिए, बोथ स्ट्रक्चर के लिए सेम है। इट मींस फर्स्ट रूल अब लगेगा नहीं। फर्स्ट रूल क्या करता है भाई, हमें यदि कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है जो गिवन दिया हुआ है तो पहले हमें चेक करना रहता है टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कॉन्सेप्ट पहला वाला रूल फेल हो रहा है। सेकेंड रूल क्या करता है, फिर आप चेक कीजिए कि इसमें से कौन न्यूट्रल है कौन चार्ज्ड है। सेकेंड रूल क्या कहता है कि यदि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सेम है तो आप चेक कीजिए जो गिवन स्ट्रक्चर है न्यूट्रल है कि चार्ज है। न्यूट्रल स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी जानते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, चार्ज का मतलब अनस्टेबिलिटी क्रिएट होना। तो अब ये दोनों स्ट्रक्चर में देखेंगे कौन स्ट्रक्चर न्यूट्रल है कौन चार्ज है। फर्स्ट वाला पे देखिए कोई चार्ज कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, यहां पर रेजोनेंस के कारण चार्ज इंड्यूस हुआ है, रेजोनेंस के कारण चार्ज इंड्यूस हुआ प्लस माइनस। तो चार्ज इंड्यूस रेजोनेंस के कारण हुआ, इट मींस ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा। इट मींस फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन सेकंड स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन सेकंड स्ट्रक्चर। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों में कंपेयर करेंगे न्यूट्रल और चार्ज। न्यूट्रल वाला यदि होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा और चार्ज वाला अनस्टेबल होगा। न्यूट्रल जो कंपाउंड होगा, न्यूट्रल कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड कंपाउंड। ये सेकेंड रूल हो गया। कब, जब फर्स्ट रूल वैलिड नहीं होगा, यानी जो दिया हुआ है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सेम होंगे तब सेकेंड रूल को चेक करेंगे। ठीक, तो 2 रूल हो गए। पहला हमें क्या चेक करना रहता है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। सेकेंड रूल क्या करता है, आप चार्ज चेक कीजिए न्यूट्रल है कंपाउंड कि चार्ज्ड है। सीक्वेंस में चलना है, पहला वैलिड, यदि वो पहला फेल होगा तभी सेकंड पे आना है।
तो कि कोई भी गिवन स्ट्रक्चर होगा, पहला काम क्या करना है, उसमें आप कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कीजिए। यदि वहीं पर काम हो जा रहा है तो नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं। राइट बेटे। फिर थर्ड रूल क्या कर रहा है, थर्ड रूल की क्या कर रहा है, जैसे फर्स्ट रूल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट किए वो भी सेम हो गया, चार्ज भी सेम हो गया। तब तीसरा रूल क्या कह रहा है, पहले देखें एग्जांपल से। थर्ड एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है पहला स्ट्रक्चर, और सेकंड स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है CH2, इस पर प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक मिनट रुक जाओ, तो यहां पर CH2 2 3 4 OH, ठीक है, इट्स ओके। ये डबल बॉन्ड 2 3, यहां भी हाइड्रोजन तो होगा ही, देख लेना बेटे कार्बन का सारा जैसे सेटिस्फाई हो रहा है ना, 2 4 ठीक है, 2 3 4 ये भी ठीक है, यहां भी 2 2, अच्छा एक इधर आया है, ठीक 1, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब यहां पे फर्स्ट रूल चेक करें, चलो तो क्यों नहीं सकता है ये, यहां ये देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे, यहां पर लोन पेयर पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा 1 2 3, देख लेना एक बार, देख लेते हैं। माइनस चार्ज नॉट पॉजिटिव, ये एक मिनट चेक कर लो, इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया ना, दोनों ये हो क्या रहा है, यहां से ये गया, तो कार्बन पर पॉजिटिव ही आएगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके गया ना, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, क्लियर है, दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। तो फर्स्ट रूल क्या करता है, तो आप काउंट कीजिए नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दोनों का, तो यहां ये दो मैच कर रहे हैं, इसको काउंट करने कोई फायदा नहीं, लास्ट में भी देख लो ये बराबर है, अच्छा चलो ये 2 है, 2 + 1 3, यहां पे भी 1 + 2 3, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दोनों का सेम, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, ठीक। अच्छा दोनों देखें तो चार्ज है, न्यूट्रल नहीं है, दोनों चार्ज है, सेकेंड रूल भी फेल हो गया, फर्स्ट रूल तो फेल, फर्स्ट रूल फेल, सेकेंड बोथ आर चार्ज्ड, बोथ आर चार्ज्ड, ये भी रूल, सेकेंड रूल भी फेल हो गया, डिसाइड नहीं कर सकते। थर्ड रूल क्या कर रहा है देन, तब थर्ड रूल क्या कर रहा है, ध्यान से सुनने का, निगेटिव चार्ज जो होगा वो यदि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के पास होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। निगेटिव चार्ज या लोन पेयर जो निगेटिव चार्ज है माइनस चार्ज, उसको क्या देखेंगे कि दोनों स्ट्रक्चर में क्या वो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसके पास है कि नहीं है, यदि जिसके पास होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। पॉजिटिव चार्ज रहेगा तब क्या देखेंगे, जो मिनिमम इलेक्ट्रो दोनों स्ट्रक्चर में जो सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसके पास होना चाहिए, तब वो स्टेबल होगा। कहने का मतलब थर्ड रूल क्या कर रहा है, वी चेक फर्स्ट यदि नेगेटिव चार्ज है तो वी चेक ये नेगेटिव चार्ज जो है क्या वो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के ऊपर है कि नहीं है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के पास यदि ये है तो वो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यदि पॉजिटिव चार्ज होगा
तो हम क्या देखेंगे, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास यदि वो है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास है, सबसे कम ऑलेव के पास है, तो हम क्या करेंगे, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक, तो अब चले चेक करें, इसमें निगेटिव चार्ज कहां है, यहां पर है, किसके पल्ले है, ऑक्सीजन के पास है। ठीक है, कंपेयर किससे करना है, कार्बन, कार्बन चार्ज है, तो हम क्या देख रहे हैं, सब ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा, यानी कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इट मींस ये वैलिड हो रहा है। सेकंड कंडीशन जो है कि निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास है कि नहीं, चार्ज किसके पास है, दो एलिमेंट के पास, ऑक्सीजन और कार्बन। तो ऑक्सीजन कार्बन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। इट मींस ऑक्सीजन के पास हम देखेंगे यदि निगेटिव चार्ज है, इट मींस वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। तो क्या यहां पर हो गया, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। चले एक समरी अप करें, लास्ट रूल लास्ट में करेंगे, ज्यादा उसमें नहीं है कोई खास, यही 3 रूल से सारे काम हो जाएंगे। फर्स्ट रूल, यदि रेजोनेंस स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी चेक करना है, फर्स्ट यू फाइंड टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जिसका सबसे ज्यादा होगा वो मोर स्टेबल। सेकेंड रूल, यदि फर्स्ट रूल फेल हो गया तो सेकेंड रूल क्या कहता है, यदि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम है तो हम चार्ज चेक करेंगे, कोई इसमें न्यूट्रल है कि चार्ज है, जो न्यूट्रल वाला होगा वो सबसे ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होगा। यदि फर्स्ट और सेकेंड रूल दोनों इनवैलिड हो, यानी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी सेम है, चार्ज भी है दोनों, तब क्या चेक करते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे यदि नेगेटिव चार्ज है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, पॉजिटिव चार्ज यदि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, इसी पे सारे प्रॉब्लम्स आपके जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे, राइट। हैप्पी न्यू ईयर सर। जब यहां से पहले तो अब इस पे चले स्टार्ट करें प्रॉब्लम बनाना बेटे। यहां से भी एक क्वेश्चन आते हैं, जेई मेंस हो या नेट में भी एक क्वेश्चन यहां से बनता है। जैसे पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है, मोस्टली वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो आया हुआ है। फर्स्ट सारे में हम लोग को अरेंज करना है, अरेंज in order of stability, increasing in order of stability, सबसे ज्यादा और पहले तब उसके कम धीरे धीरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जैसे दिया हुआ पहला स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, सारा स्ट्रक्चर रेजोनेंस है, ये इसमें टेंशन नहीं लेना है। C प्लस O माइनस O माइनस, थर्ड C माइनस O माइनस माइनस, ये माइनस O प्लस, ये 3 स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें हम लोग को स्टेबिलिटी चेक करना है, ये माइनस इस पे माइनस। तो पहला रूल क्या कहता है, आप नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कीजिए, कॉपी पे भी स्टार्ट अपना अपना प्रैक्टिस भी साथ में। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कीजिए। पहले स्ट्रक्चर में देखें 2 3 4 4 कोवेलेंट बॉन्ड, सब लिखते चलिए स्टेप बाय स्टेप। यहां पर 3 कोवेलेंट बॉन्ड, यहां भी 3 कोवेलेंट बॉन्ड, स्टेप मिस नहीं करना है। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फर्स्ट वाला में ज्यादा है, तो पहला तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा।
ये दोनों पे आए, दोनों पे नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सेम। सेकंड क्या करता है, चार्ज चेक कीजिए, दोनों देखा जाए तो चार्ज है, तो दूसरा रूल भी यहां लागू नहीं होगा। थर्ड रूल कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा, क्या उस पर नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है, तीसरा रूल। तो यहां मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। ये दोनों देखो, ये तो बैलेंस हो गए, ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव, बैलेंस। बच गया ये, और इस पर ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, राइट, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, हमें चाहिए था निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होने के बाद ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया, इट मीन सेकेंड वाला, उसके बाद तब लास्ट थर्ड, सेकेंड थर्ड। ठीक है बेटे, बहुत आसान है, इससे एक क्वेश्चन बनता है, इसको मिस नहीं करने का है। ऐसे ये सेकेंड और इसको दिए, देखो ये ऑक्सीजन माइनस ये ऑक्सीजन माइनस, बैलेंस, ये ऑक्सीजन माइनस ये ऑक्सीजन माइनस, बैलेंस। बच गया ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन, इस पर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब हमें चाहिए था निगेटिव ना, पॉजिटिव चार्ज करने मतलब ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इससे ज्यादा ये स्टेबल हो गया। उसे अभी मतलब नहीं है, हमें स्टेप जो बोला गया उसी को फॉलो अप करना है। कौन सा, ये, हाँ ये तो न्यूट्रल ही है, ठीक है ना, इस पर कोई चाहिए, तो यहाँ यदि ये नेगेटिव चार्ज इस पर दिया रहता तब से थर्ड वाला आ जाता, तब सेकंड वाला सबसे लास्ट में चला जाता। स्टेप स्टेटमेंट को कभी भी चेंज नहीं, अपना उसमें कुछ लागू नहीं करना है, राइट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड चलें इसी तरह से प्रैक्टिस करें, बहुत सारे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं ऑलरेडी एग्जाम में, वही प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो कितने क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपको आराम से आप सॉल्व कर लेते हो, आईआईटी का भी मेंस का हो चाहे जे नेट का हो, और एक क्वेश्चन यहां से आप श्योर शॉर्ट निकालिए, ऐसे ऐसे टॉपिक को छोड़ने का है नहीं। फिर सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी आया हुआ है, H C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH। फिर दूसरा स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड H C O माइनस डबल बॉन्ड OH, और थर्ड H C प्लस O माइनस, राइट, OH। ठीक है, हाँ, और चौथा भी दिया हुआ है एक, इसमें H C O प्लस, नहीं वो देखते हैं, आने दो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, पहले क्वेश्चन उतार लेने दो। एच सी डबल ओ ओ एच, ठीक है, एच सी ओ माइनस ओ एच, एच सी प्लस ओ माइनस ओ एच, एच, हाँ ठीक है। पहला स्टेप, सारे में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड काउंट कीजिए, तो ये देखो 1 2 यानी 3 4 हो गया, राइट। यहां देखें 1 2 4, OH OH बैलेंस हो जा रहा है इसलिए काउंट नहीं कर रहा है, यहां भी सारे में OH है इसलिए उसको काउंटिंग नहीं ले रहे हैं, सारे में कॉमन है। 1 2 3 हो गया, 1 2 3, इट मींस फर्स्ट और 2 ये दोनों से ज्यादा स्टेबल है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है। अब लेकिन फर्स्ट और 2 में क्या है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सेम हो गए, वहां चेक करना होगा चार्ज अनचार्ज। पहला वाला देखो अनचार्ज है, न्यूट्रल है, राइट, सेकेंड वाला चार्ज है, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। चलो अब आ जाए ये दोनों पर, यहां भी 3 3, ये भी सेम हो गया कोवलेंट बॉन्ड। अब चार्ज देखें, दोनों चार्ज भी है,
चार्ज के बाद थर्ड रूल, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है वो चेक करेंगे। पहले मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला को देखेंगे। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां क्या है भाई, ऑक्सीजन है। अब ये दोनों पे देखें कि किस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो थर्ड वाला पे नेगेटिव चार्ज हम देख रहे हैं, तो डेफिनेटली थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल हो गया, फोर्थ से काम फिनिश। तो थर्ड देन फोर्थ। सीक्वेंस में लॉजिक में कहीं भी हेर फेर कुछ नहीं करना है, क्योंकि साइंस में चाहे मैथ्स के जो रूल है, रूल को आपको फॉलो करना है अपना, उसमें इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जब साइंटिस्ट बनिएगा तब आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा। वैसे भी वहां भी होता है, साइंटिस्ट जब जो भी डिस्कवरी होता है बोर्ड ऑफ मेंबर्स में हो जाती है, वहां जस्टिफाई होगा तब वो आपके रूल को वैलिड माना जाएगा। ठीक है बेटे, मिटाओ दूं। इसीलिए तो कहा जाता है साइंस ऑलवेज रिसर्च। कोई भी कह दे कि ये हो जाएगा, ये पूरे लाइफ के लिए है रूल है, नहीं, कोई पता नहीं कब वो रूल खत्म हो जाए। कोई भी आगे कहे नहीं भाई ये गलत आ रहा है, यदि उसको जस्टिफिकेशन उसका सही है तो उसको मानना पड़ेगा सारे लोगों को। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी AIT मेंस में आया हुआ है। थर्ड, CH2 डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड N माइनस, सेकेंड CH2 N डबल बॉन्ड N माइनस, और इस पर भी प्लस चार्ज दिया हुआ। थर्ड CH2 माइनस N प्लस डबल बॉन्ड N, फोर्थ CH2 N डबल बॉन्ड प्लस चार्ज, यहां पर माइनस चार्ज। एक और क्वेश्चन देख लो, मिला लो। CH2 डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड N माइनस, CH2 N डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां भी प्लस माइनस, ओके राइट। थर्ड बिट माइनस प्लस डबल बॉन्ड, फोर्थ माइनस प्लस, हाँ ठीक है। अब इसमें स्टेबिलिटी चेक करना है, तो पहला रूल क्या कहता है, आप काउंट कीजिए नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सारे में। ठीक है, देखो ये CH2 ये तो कॉमन ही सारे में है, इस तरह से ध्यान देना है। यहां देखो नाइट्रोजन सारे जगह नाइट्रोजन है, ठीक है। चले यहां दो चार हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, लिखते चलिए। फिर 1 2 3, 1 2 3, और 2 1 3, 2 1 3, ठीक है बेटे। किसी में 4 तो नहीं जा रहा है, 2 2 4, 3 1 4, ओके। यहां पर है, यहां पर क्वेश्चन ट्रिपल बॉन्ड कर देना बेटे, और हाँ प्लस माइनस 4, ठीक है, हो गया। तो पहले फर्स्ट और थर्ड मोर स्टेबल हो गए कंपेयर टू सेकेंड एंड फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ को देखें, अब क्या कहानी है। फर्स्ट और फोर्थ पे ध्यान देना है, दोनों चार्ज हैं, काम सेकेंड रूल फेल। थर्ड, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पर देखना है नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है। तो यहां पर नाइट्रोजन और कार्बन है, नाइट्रोजन और कार्बन को चेक करना। नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो दोनों स्ट्रक्चर में देखिए, नाइट्रोजन पर
यहां ये निगेटिव चार्ज है, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन थर्ड, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन थर्ड। हो गया काम। अब सेकेंड और फोर्थ को देखना है, दोनों में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 3 है, दोनों चार्ज है, सेकेंड रूल यहां भी नहीं। थर्ड रूल क्या कहता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पर देखिए नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है, तो यहाँ ये प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, तो डेफिनेटली सेकेंड वाला आ जाएगा इसके बाद, और लास्ट में फोर्थ वाला आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से आईआईटी मेंस का क्वेश्चन से सॉल्व कर लिया। सर तो कोई चार्ज नहीं है किस पर, किस पर ये तीसरा वाला किसी पे प्लस माइनस चार्ज इंड्यूस होना चाहिए। कंपाउंड क्या हो गया, चार्ज हो गया। एनी वन नाइट्रोजन, खाली उससे नाइट्रोजन से लेना देना नहीं है, किसी पे चार्ज हो जाना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर, कोई डाउट इसमें। तो ये भी देखिए क्वेश्चन से आया हुआ था, आईआईटी मेंस का ही है। हाँ, यदि ये कोई भी चार्ज इनिशियली में नहीं दिया तब वो न्यूट्रल बात रहेगा, तब न्यूट्रल की बातें होगी, नहीं तो वो कोई यहां तो कोई न्यूट्रल है ही नहीं, कोई न्यूट्रल है ही नहीं, राइट बेटे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, सारे वही कर रहे हैं जो आए हुए हैं ऑलरेडी, कि सो दैट की आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। फोर्थ क्वेश्चन, ये क्या दिया हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH NH, सेकेंड CH2 माइनस चार्ज CH प्लस चार्ज NH, थर्ड सारे में नाइट्रोजन है तो NH2 होना चाहिए था, गलत दिया, NH 3 को बैलेंसी होना चाहिए ना, NH2 होना चाहिए, गलत उत्तर होगा। फोर्थ CH2 माइनस चार्ज CH डबल बॉन्ड NH2, फोर्थ, हाँ 3 ही दिया हुआ, हाँ 2 3 4 4 प्लस चार्ज, ठीक है बेटे। अब नाइट्रोजन का हम लोग का कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो गया है। ऑक्सीजन में उसी तरह से जहां डबल बॉन्ड नहीं होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हाँ, अब यहाँ पे कंपेयर, तो पहला अपना भाई नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखो, इधर सारे सेम, कोई जरूरत नहीं है इसको काउंटिंग को इंक्लूड करने का। इधर देखो NH2 सारे सेम, कॉमन चीज को काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो डिफरेंस है अब यहाँ पर ऐड करके लिख देंगे। पहले वाला में 3 कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरे वाला में 2, थर्ड वाला में 3। तो फर्स्ट और सेकंड इज मोर स्टेबल देन सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड इज मोर स्टेबल देन सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को चेक करना है दोनों। अब देखिए ये न्यूट्रल आ गया, फर्स्ट वाला न्यूट्रल और थर्ड वाला अनचार्ज्ड, ठीक है, चार्ज हो गया, सॉरी चार्ज्ड। तो क्या होगा, फर्स्ट वाला थर्ड वाला से ज्यादा स्टेबल हो गया, लिख दिए इसको, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन थर्ड। अब लास्ट बच गया सेकंड वाला, तो सेकंड को डाल देंगे, काम फिनिश। ठीक है बेटे, अब चलो नेक्स्ट देखें हम लोग।
अब देखो है ये भी क्वेश्चन बहुत आसान, नहीं बच्चे गलती कैसे करते हैं उस चीज को भी देखना है। ये भी क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, लेकिन देखो कैसे बच्चे कितने आसानी से गलती कर रहे हैं। ये भी आईआईटी में आया हुआ मैथ्स का। CH2 डबल बॉन्ड CH NH NH3 प्लस 4, 3 1 4, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है CH2 प्लस 4 डैश C डबल बॉन्ड NH3, वो दिया हुआ है, यह वही तुम पकड़ लिए हो, ये यह दिया हुआ है लेकिन यही, हाँ ये भी क्वेश्चन से आया हुआ है। अब इसमें देखो कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलें, जो फर्स्ट टाइम इसको स्ट्राइक मार रहे हैं, क्या कि वो भी चीजें पकड़ना जरूरी है, कहां पे गलती हो रही है। पहला लॉजिक क्या है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करना, ठीक है। ये दोनों तो सेम है, कोई जरूरत नहीं। यहां पर देखें 2 3, ठीक है, 2 3, तो यहां पर भी नंबर ऑफ, ये NH3 है, सेम है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर कितने आ गए 3, सॉरी ये, और यहां भी कितने आ गए 3। पहला रूल तो लागू नहीं। सेकेंड रूल क्या करता है, चार्ज्ड, दोनों चार्ज्ड हैं, सेकेंड रूल भी फेल। थर्ड रूल क्या कहता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा उस पर चेक कीजिए नेगेटिव चार्ज है कि नहीं। तो यहां तो कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का रूल क्या कहता है कि सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास पॉजिटिव चार्ज होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां कार्बन नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, कार्बन उससे कम है, इस पर भी क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या गया, सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, सेकेंड इज मोर, फटाक देना बच्चा जो फर्स्ट स्ट्राइक कर रहा है वही मारेगा क्योंकि वही पढ़ाया गया है। लेकिन गलती उससे क्या हो, यहां ये देखो ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के कितने कोवैलेंसी हो गए, 3 2 5, 5 होगा नहीं, जब भी होगा नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 या 4 होगा तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन का 5 को वैलेंसी नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। रूल के हिसाब से करने से फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उससे मतलब नहीं है। अनस्टेबल तो ऐसे भी नहीं एग्जिस्ट, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, हाइपोथेटिकल है, इमेजिन कर रहा है, उस कोई भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चंस नीड, खास करके मेडिकल वाले क्वेश्चन, जेई मेंस वाला क्वेश्चंस रिपीट आजकल बहुत कर रहा है, और आपको भी इस चीज पर चौकन्ना रहना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बहुत छोटी सी मिस्टेक नंबर ले बीतेगा, राइट। अब चले नेक्स्ट करें। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी में। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज O माइनस, सेकेंड स्ट्रक्चर नीचे, राइट, N प्लस O माइनस O माइनस,
2 2 4 डबल बॉन्ड O। थर्ड स्ट्रक्चर नाइट्रोजन प्लस चार्ज डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। और फोर्थ स्ट्रक्चर N प्लस डबल बॉन्ड O, O माइनस और दो एक दो दो एक तीन। ये अल्टरनेट बॉन्ड थोड़ा सा डिफरेंट देना पड़ेगा, ऐसे कर देना होगा क्योंकि बैलेंस इसका ये गया यहाँ 2 1 3 4। लगता है नीचे ऑक्सीजन, अच्छा स्ट्रक्चर ही नहीं दिया हो इस तरह से, ये यहाँ दिया हुआ है डबल बॉन्ड के लिए। ठीक उसी तरह से यहाँ भी फोर्थ वाला में भी, फोर्थ में भी डबल बॉन्ड है, सिर्फ यहाँ यहाँ ये डबल बॉन्ड हो। ठीक है बेटे, मिला लूँ एक बार क्वेश्चन। N प्लस O, O माइनस, ठीक है। और सेकेंड वाला ऑक्सीजन, ठीक राइट। थर्ड हाँ O माइनस, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ भी माइनस चार्ज। सबसे लिस्ट स्टेबल बताना है, सबसे लिस्ट स्टेबल कौन सा है इसमें। चलो पहले रूल के हिसाब से चले। पहले आप नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड देखिए क्या है। किस पर वो दिया हुआ, वो हमको टेंशन न लेना है, दैट इज गिवन, दैट इज गिवन। यहां ये नहीं देखना है सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, दैट इज गिवन कि सब चारों चारों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, चारों के चारे जो है। एक मिनट देख लेना, चेक कर लेना, डबल बॉन्ड वाला नहीं है ना, नहीं ठीक है ठीक है। एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चेक कर लेना। हाँ उतार हाँ माइनस हटा दो बेटे, सॉरी माइनस हटा दो, माइनस हटा दो, डबल बॉन्ड हाँ ठीक है माइनस हटा दो। तो अब क्या है, पहले तो हमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड देखने हैं, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड देखने हैं। तो सबसे ज्यादा किसमें है, थर्ड 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 फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इधर एक दो दो एक तीन एक चार, ये तो स्ट्रक्चर सेम ही हो गया, ठीक है चार हो गया चार। हाँ लेकिन कहीं कहीं ये है भी नहीं, वो भी ध्यान देना है। एक मिनट, ऐसे नहीं होगा। ऊपर में 2 3 4, ऊपर में तो 4 हो गया, नीचे में कितना हो गया, लॉजिक से चले। नीचे में 2 3 2 5 1 6 6 2 8 1 9 9 है, तो 4 + 9 13। अब यहां पे आ जाए उसी तरह से 2 4 5 5 हो गया, और फिर ये भी 9 आ जाएगा, 9 + 5 14। ठीक, यहां पर अब आ जाए 1 2 3 4 6 7 7 और 2 9 10 12 13 13 आ गया। यहां पे आ जाए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 आ गया। तो पहले तो 14 14 वाला पे ठीक है, तो हमें तो लिस्ट देखना है ना, तो ये दोनों को पहले हटा दो, कोई लेना देना नहीं। लिस्ट स्टेबल, तो ये दोनों तो कट गए। अब जो भी होना है ये दोनों में देखना है। अच्छा, अब ये दोनों में देखना है तो हमें क्या देखना होगा,
क्या करता है, दोनों चार्ज है कि नहीं, चार्ज है। थर्ड रूल क्या करता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज चेक कीजिए, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन ही है ये। अच्छा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, चलो ये बैलेंस, ये बैलेंस, ये एक पे कोई चार्ज नहीं है और इस पर नेगेटिव है, ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। इट मींस फर्स्ट बिट इज करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन नेगेटिव नेगेटिव बैलेंस, ये ऑक्सीजन माइनस चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये हो गया ना। अरे ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं है ना, लिस्ट स्टेबल ढूंढना है ना। ओ सॉरी, ये हाँ, तो ये निगेटिव का मतलब ज्यादा स्टेबल हुआ, तो सब कम तो यही हुआ। न्यूट्रल वाला तो वो जब पूरा नहीं, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन पर हम देख रहे हैं, हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये ऑक्सीजन रूल क्या करता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज हुआ तो ज्यादा स्टेबल हुआ, तो इससे तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया ना। हाँ, पूरा रहता है तो वो अलग बात है, लेकिन अब थर्ड रूल क्या करता है, यहाँ पे दोनों चार्ज है, उसके बाद क्या देखना है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इससे ये ज्यादा स्टेबल हो गया। हमें कम वाला चेक करना था, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। राइट बेटे, हाँ हाँ, जब उल्टा पूछता तब ना, यहाँ लिस्ट पूछ रहा है, यहाँ लिस्ट पूछ रहा है। अरे सब पहले तो पेंटा वाला क्या हो जाता, सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया ना, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल होगा, उससे लेना देना नहीं। ये तो टोटल क्या है, ये 14 हुआ ना, यहां से मतलब रखना है 14 14, ये दोनों से ये ज्यादा दोनों स्टेबल होगा ना। नंबरिंग ये 14 ये 14। अच्छा, तो नहीं, लिस्ट पूछना है, एक ही पूछना है सबसे, लिस्ट फर्स्ट हो गया, लिस्ट पूछ रहा है, ठीक है। अब चले नेक्स्ट, एक और रूल है जिसको कि कंप्लीट कर ले हम लोग। आवाज नहीं कुणाल। अब क्या कर रहा है, ये भी ध्यान से देखो, ये भी आईटी में इससे भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बी बी बी, कोई एलिमेंट बी बी में कंसीडर कर लिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव लास्ट में, ठीक है। चले, रूल क्या कहता है, फर्स्ट आप टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड काउंट कीजिए, कितना है 1 2 1 2, दो डाल दिए, दोनों सेम है, दोनों सेम है, ठीक, दोनों चार्ज है, सेकेंड रूल भी गया, नहीं लगेगा। थर्ड रूल क्या कहता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देखें तो वो भी क्या है, ये देखो बी नेगेटिव, ये एलिमेंट सेम है, तो कौन ज्यादा कम है वो भी नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सबसे ज्यादा कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थर्ड रूल भी यहां नहीं लगा। तो फोर्थ रूल क्या करता है, फोर्थ रूल क्या कर रहा है कि ध्यान से देखने का है, लाइट चार्जेस का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, लाइट चार्जेस जितने दूर रहेंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल रहेगा। लाइट चार्जेस मोर डिस्टेंस पे है वो क्या रहेगा, मोर स्टेबल। लाइट चार्जेस जितने ज्यादा दूरी पे रहेगा, क्योंकि रिपल्शन उतना ही कम होगा,
स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो यहां तीनों रूल फेल हो गया। फोर्थ रूल क्या करता है, इफ दी टू लाइक चार्जेस मस्ट बी सेपरेटेड फार अपार्ट, टू लाइक चार्जेस are two like charges must be separated far apart। जितना वो दूर रहेगा उतना ही ज्यादा स्टेबल रहेगा लाइक चार्जेस। जैसे यहां पर आप ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव ये ज्यादा दूरी पर है। जब फर्स्ट रूल फेल, सेकंड रूल फेल, थर्ड रूल फेल, तब आप लाइक चार्जेस का कॉन्सेप्ट देखना है। फोर्थ रूल, लाइक चार्जेस जितने दूर रहेंगे वो उतना ही स्टेबल। इट मींस यहां पर ये देखिए बी लाइक चार्जेस इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा डिस्टेंस पर है, ज्यादा दूरी पर है। इट मींस सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। यहां पर सेकंड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट वाले से। ठीक, राइट बेटे। नेक्स्ट एक देखें प्रॉब्लम जो कि आया हुआ है ऑलरेडी, ये भी क्वेश्चन। ये भी आईआईटी में आया हुआ है ऑलरेडी। फर्स्ट this is A, B, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, एन पर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O माइनस, C प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड N पर प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड O, D N प्लस O माइनस O माइनस। इसमें लिस्ट स्टेबल ढूंढना है, लिस्ट स्टेबल ढूंढना है, लिस्ट स्टेबल ढूंढना है। पहला कॉन्सेप्ट से चालू करें, को देख के क्वेश्चन घबराने करने, कूल होकर जो स्टेप है उसको फॉलो अप कीजिए। पहला रूल, यू कांट दी टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। 2 3 4 5 2 7 1 8 लिख दीजिए इसको जो आ रहा है। फिर 2 3 4 5 6 2 8, ये भी 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 8, ये भी 8 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, चारों में 8 8 आ गए। पहला रूल नहीं लगा। चारों देखिए चार्ज है, कोई न्यूट्रल इसमें नहीं है, कोई न्यूट्रल नहीं है। अच्छा, अब थर्ड रूल क्या कहता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चेक कीजिए क्या नेगेटिव चार्ज वहां पर है कि नहीं है। यहां देखो O नेगेटिव, ठीक है, यहां O नेगेटिव, ये दोनों बराबर, ये कोई चार्ज नहीं। इस पर भी एक ये इस पर कोई चार्ज नहीं है।
ये दोनों पर, ऑक्सीजन पे किसी पे चार्ज नहीं है। वो ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड है ना, नहीं, ये दिया हुआ इसी तरह से बेटे, इसलिए छेड़छाड़ नहीं करेंगे, दिया हुआ है। और यहां पे हम देखें दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, तो देखा जाए तो दोनों पर ये दोनों पर एक एक पे नहीं है। जिस पर सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, रूल क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज आपको देखना मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे वो ज्यादा स्टेबल, वो ज्यादा स्टेबल। ये दोनों पे है तो पहले सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये हो गया। अच्छा, ये दोनों को देखें तो एक पर है एक पे नहीं है, तो यानी ये भी रूल इस पर लागू नहीं होगा। चलो कोई लेना देना नहीं, इस पर कोई चार्जेस नहीं है। कोई चार्जेस का मतलब सबसे कम स्टेबल रहेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो सबसे ज्यादा, इसमें इस पे कोई नहीं है, इसका मतलब सबसे ज्यादा लिस्ट अनस्टेबल थर्ड वन। क्लियर है? क्लियर कॉन्सेप्ट? उससे कोई मतलब नहीं हमें, हाँ हाँ, उससे कोई नहीं। कोई किस में 1 2 में आप दूसरा ऑप्शन आ जाओ। चलो 1 और 2 का पोजीशन देखें, यहां से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो हाँ 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये यहां तो सेम आ गया। अच्छा, लेकिन यहां पर ये कार्बन और ये कार्बन, तो सेकेंड रूल क्या करता है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उस पर यदि पॉजिटिव चार्ज रहता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल। तो यहां ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। राइट बेटे? तो इस तरह के आज के लेक्चर से एक क्वेश्चन हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कंपटीशन में, इसको अच्छी तरह से स्टेबिलिटी को कर लेना है। कल के लेक्चर में हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट वाला देखेंगे, वो भी वही उसी बच्चे का स्ट्रॉन्ग रहेगा जिसका रेजोनेंस होगा। विदाउट रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो जो भी नहीं लेक्चर्स पढ़े होंगे, देखे होंगे, रेजोनेंस को पहले एक बार जरूर देख लीजिए। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर पूरे केमिस्ट्री के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉ वाला तो करना ही नहीं है, ड्रॉ जो नहीं करना सीखेगा तो नहीं समझ में आएगा। हाँ 12th में भी। ठीक है बेटा, आज यहीं पर रहने देते हैं।